Hello, a very good morning to all my viewers. Myself Ajay Dikshit. I am working as an assistant professor in computer department of Harda Degree College, Harda. I am going to present a series of videos related to SQL. As we all know, SQL is a very important topic not only for students of school but also college students. Talking about school students, SQL comes in syllabus of higher secondary students of both MP board and CBSE schools. Talking about college students, SQL comes in syllabus of BCom second year, BSc final year, BCA second year, BS second year, PGDC, MSc, etc. So we can say that it's a very important topic. So I'm going to present a series of videos in which I'm going to deal with various important topics of SQL. In my first video, I'm going to present few of the SQL commands. This SQL command will be followed in more videos. In first video, I'm going to discuss one or two SQL commands only. So I hope you guys will like this video. If you like this video or if you don't like this video, so please let me know about it. Please comment about it. So let's start. SQL commands. SQL कमांड्स जो होते हैं वो RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पर आधारित होते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ सारा काम जो होगा वो कहीं ना कहीं टेबल्स के रूप में होगा, इसलिए सबसे पहले हमको टेबल बनाते आना चाहिए। तो सबसे पहला कमांड हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है क्रिएट कमांड। क्रिएट कमांड इज यूज टू क्रिएट टेबल इन अ डेटाबेस। क्रिएट कमांड का उपयोग किसी भी डेटाबेस में टेबल का निर्माण करने के लिए किया जाता है। अब सारे कमांड यहाँ पे जो है वो उन्हें लिखना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम किस तरह से उसको लिखते हैं। लिखने में अगर ज़रा सी भी हमसे गलती होती है तो एरर आ जाएगा और कमांड एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो हमको लिखते समय छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना है। तो सबसे हर कमांड हम जो डिस्कस करेंगे उसमें हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसका सिंटैक्स देखेंगे और एक एग्जांपल देखेंगे। बात करते हैं हम सिंटैक्स की, प्रारूप की, कि क्रिएट कमांड का प्रारूप क्या होगा। क्रिएट कमांड में सबसे पहले हम क्रिएट कीवर्ड लिखेंगे, इसके बाद टेबल कीवर्ड लिखेंगे, इसके बाद उस टेबल का नाम लिखेंगे। हम जिस नाम से टेबल बनाना चाहते हैं उस टेबल का नाम लिखेंगे। इसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के साथ साथ अब जैसा हमको पता है कि कोई भी टेबल होता है तो टेबल में रोज होती हैं और कॉलम्स होती हैं। यहाँ टेबल को बनाते समय हमको कॉलम्स से रिलेटेड 3 जानकारी देना होगा। जैसे हम देख रहे हैं ये रो है, ये कॉलम्स है। तो जितनी भी कॉलम हमको बनानी है हम उन कॉलम से रिलेटेड 3 जानकारी देंगे। जैसे हम देख सकते हैं कॉलम का नाम, सबसे पहले किस नाम से हमको कॉलम बनाना है, फिर उसका डेटा टाइप क्या होता है ये अभी मैं बताऊंगा, और साइज का मतलब ये है कि किसी कॉलम में जब वैल्यू हम एंटर करेंगे तो वो वैल्यू कितनी बड़ी हो सकती है। ठीक है, बात करें डेटा टाइप की तो डेटा टाइप कई प्रकार के होते हैं एसक्यूएल में। फिलहाल मैं सिर्फ 2 डेटा टाइप्स से डील करूंगा अभी। एक कैरेक्टर CHAR और नंबर का यूज हम उन कॉलम्स के लिए करते हैं जिनके अंदर हम न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करेंगे, और CHAR का यूज हम उन कॉलम्स के लिए करेंगे जिनके अंदर हम अल्फ़ाबेट्स को स्टोर करेंगे। तो देखिए अब जैसे ही हम ये कमांड चलाएंगे, देखिए इस तरह से हमको हर कॉलम की इंफॉर्मेशन बताना है। हर कॉलम के लिए कॉलम का नाम, उसका डेटा टाइप और साइज, कॉलम का नाम और डेटा टाइप और साइज, ऐसे जितने भी कॉलम्स हैं हमको सब कॉलम की इंफॉर्मेशन देना है। हर कॉलम के बाद कॉमा लगाना ज़रूरी है, अगर कॉमा नहीं लगाएंगे तो एरर आएगा। इस तरह से जितने भी कॉलम्स हैं उन सबकी डिटेल देंगे, आखिरी में ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और फाइनली हम सेमीकॉलन पर सेमीकॉलन लगाएंगे और सेमीकॉलन लगाने के बाद एंटर मारेंगे। जैसे ही हम एंटर मारेंगे हमारी स्क्रीन पर एक मैसेज आएगा, टेबल क्रिएटेड, मतलब हमारा टेबल बन चुका है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये टेबल, अभी हम थोड़ा उल्टा चलेंगे ना, टेबल हमने बना लिया है, अब इसका कमांड कैसे चलेगा हम ये देखेंगे। तो एक टेबल है मेरे पास स्टूडेंट नाम से, जिसके अंदर 5 कॉलम है, RNO, नेम, क्लास, सिटी और स्कॉलर।
तो देखते हैं हम इसके लिए क्रिएट कमांड कैसे चलाएंगे। तो सबसे पहले जैसे हमने सिंटेक्स में देखा था, सबसे पहले हम क्रिएट लिखेंगे, क्रिएट के बाद टेबल और फिर टेबल का नाम। जैसा कि हम देख रहे हैं हमारे टेबल का नाम स्टूडेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टूडेंट लिखा। ब्रैकेट ओपन किया। अब जैसा मैंने वहां आपको बताया था, हर कॉलम के लिए हम 3 चीजें देंगे। तो सबसे पहला कॉलम है मेरा RNO, इसलिए सबसे पहले हमने कॉलम का नाम लिखा कि हमारे कॉलम का नाम क्या होगा। इसके बाद डेटा टाइप, डेटा टाइप मतलब उसके अंदर किस प्रकार की वैल्यू स्टोर होगी। रोल नंबर न्यूमेरिक होगा, इसलिए हमने यहाँ पे नंबर डेटा टाइप यूज किया है। और ब्रैकेट के अंदर उसका साइज, यहाँ साइज 5 है, इसका मतलब यह है कि कोई भी एक रोल नंबर जो है वो बड़े से बड़ा 5 डिजिट का हो सकता है। ब्रैकेट क्लोज करके हमने कॉमा लगाया। सेकेंड कॉलम हमारी नेम, तो नेम, कॉलम का नाम नेम, उसका डेटा टाइप। अब नाम जो है वो अल्फ़ाबेटिक होगा, इसलिए उसके लिए CHAR डेटा टाइप का हमने यूज़ किया है। और ब्रैकेट में उसका साइज दिया है मैंने यहाँ पे 20, हम साइज कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे 20 दिया मतलब कोई भी नाम 20 अल्फ़ाबेट्स का, मैक्सिमम 20 अल्फ़ाबेट्स का हो सकता है। फिर कॉमा। इसी तरह से तीसरा कॉलम मेरा क्लास है, तो क्लास कैरेक्टर टाइप की होगी, इसलिए डेटा टाइप मैंने कैरेक्टर लिया है। साइज दिया उसका 6। अगली क्लास है सिटी, अगली कॉलम है सॉरी सिटी, सिटी उसका डेटा टाइप है CHAR और उसका साइज दिया मैंने 20। और आखिरी कॉलम मैंने स्कॉलर बनाया है और जिसका डेटा टाइप न्यूमेरिक है, इसलिए नंबर और साइज दिया 5। ब्रैकेट लगा के सेमीकोलन पे प्रेस कर दूंगा मैं, सेमीकोलन प्रेस करने के बाद एंटर प्रेस करूंगा और टेबल मेरा बन जाएगा। अब देखिए यहाँ कुछ चीज़ों का हमको ध्यान रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम जो टेबल बना रहे हैं वो टेबल टेबल डेटाबेस में पहले से नहीं बना होना चाहिए। अगर वो टेबल पहले से बना होगा तो हम उस नाम से टेबल नहीं बना पाएंगे, मतलब इतनी मेहनत हमारी खराब जाएगी, हमने ये जो कमांड चलाया है वो खराब जाएगा। तो ऐसा कुछ हो कि हमको पहले ही पता चल जाए कि हम जो नाम देने वाले हैं वो पहले से यूज़ हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसीलिए हम DESC कमांड का यूज़ करते हैं। DESC लिखने के बाद हम टेबल का नाम लिख देंगे, ठीक है। देखिए जैसे अब ये टेबल बन चुका है, अब अगर मैं फिर से टेबल बनाना चाह रहा हूँ और मैंने यहाँ पे DESC और टेबल का नाम दिया स्टूडेंट और एंटर मार दिया, तो इसके आउटपुट में क्या दिखेगा हमको? इसके आउटपुट में हमको टेबल की डिटेल दिखेगी, टेबल का डिस्क्रिप्शन दिखेगा कि कौन कौन से कॉलम है, उनके डेटा टाइप क्या है, उनके साइज क्या है। इस तरह से हमको डिस्क्रिप्शन दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन दिख रहा है, इसका मतलब टेबल बन चुका है इस नाम से, मतलब हम ये नाम नहीं ले सकते। वहीं एक और एग्जांपल देखिए, DESC के बाद मैंने स्टूडेंट 1 दिया है, यहाँ पे मान लेते हैं स्टूडेंट 1 नाम का टेबल नहीं है, ठीक है। तो ऐसा करने पर जो आउटपुट दिखेगा हमको वो दिखेगा ऑब्जेक्ट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इस नाम का टेबल नहीं बना है, तो अब मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ। तो हमेशा हमें ध्यान रखें, हम क्रिएट कमांड चलाने से पहले DESC कमांड चला लें। DESC कमांड चलाकर हम ये देख लें कि हम जो नाम का टेबल बनाना चाह रहे हैं वो पहले से बना है या नहीं बना है, उसके बाद क्रिएट कमांड चलाएं। तो इसी के साथ हमारी शुरू की पहली इंपॉर्टेंट कमांड जो है क्रिएट कमांड, वो मैंने आपको एक्सप्लेन की है। होप करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप जो आने वाली कमांड्स हैं वो मैं अगली वीडियो में बनाऊँगा। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।